नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। आज हम एक खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की ओर से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े नियमों की अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। नए नियम डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी कंपनियों और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले डायरेक्ट सेलर्स पर भी लागू होंगे। इस विषय पर एक्सपर्ट्स के साथ हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े नियमों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नए नियमों के मुताबिक राज्यों को डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी कंपनियों की मॉनिटरिंग के लिए मैकेनिज्म बनाना होगा। इसके साथ ही डायरेक्ट सेलर के प्रोडक्ट्स या सर्विस से अगर ग्राहक को शिकायत होती है तो जिम्मेदारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को भी लेनी होगी। ग्राहकों की समस्या के निपटारे के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी। वही ग्राहकों को प्रोडक्ट या सर्विस की शिकायत ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से करनी होगी। ग्राहक की शिकायत के बाद जिम्मेदार विभाग को 48 घंटे के भीतर कार्रवाई करनी होगी और 1 महीने के भीतर पूर्ण रूप से शिकायत का निपटारा करना होगा। वही अगर 1 महीने में भी शिकायत का निपटारा नहीं होता है तो ग्राहक को लिखित में इसकी शिकायत दर्ज करानी होगी। लगातार मिलती शिकायतों के बाद सरकार की ओर से इन नियमों का पालन करने के लिए 90 दिनों का समय दिया गया है। नए नियम डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी कंपनियों और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले डायरेक्ट सेलर्स पर भी लागू होंगे। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, तो यहाँ पर आपने ये पूरा मामला सुना, लेकिन इसको लेकर हमारे कई सारे सवाल हैं जिन पर हम विस्तार से इस पूरी पेशकश में बात करेंगे। मुख्य सवाल क्या है आपको बताते हैं। ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो ये फैसला लिया है, इसके तहत डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े नियमों की अधिसूचना जो जारी की गई है, क्या इनके जो नए नियम है इनकी इसके तहत जो ट्रैकिंग की जाएगी, क्या उसके इम्प्लीमेंटेशन पर किसी भी तरह की निगरानी यहाँ पर रखी जाएगी सरकार की तरफ से। इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनियां हैं, इनकी शिकायतों के निपटारे से इन कंपनियों के बिजनेस को आगे बढ़ाने में कितना प्रोत्साहन मिलेगा, और साथ ही जिस तरह से हम डायरेक्ट सेलिंग के व्यापार को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, इसके साथ ही कई सारे धोखाधड़ी के मुद्दे भी इसको लेकर सामने आ रहे हैं, उनसे कैसे निपटा जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। कंज्यूमर वॉइस के मैनेजिंग एडिटर श्रीराम खन्ना है और साथ ही बिजनेस काउंसलर और डायरेक्ट सेलिंग एक्सपर्ट सोनू शर्मा, ये दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। खन्ना साहब, आपके पास आऊंगी। सबसे पहले किस तरह से आप इस नए नियम को देखते हैं? कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो अधिसूचना जारी की है, डायरेक्ट सेलिंग में जिस तरह की पारदर्शिता की जरूरत थी, क्या इस नियम के बाद, अधिसूचना के बाद आप आती हुई देखते हैं? देखिए, कई सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोग सरकार से ये मांग करते रहे हैं कि उनको रिकॉग्नाइज करके उनके लिए कोई रूल्स बनाए जाए जिससे कि उनका बिजनेस आम पब्लिक को लेजिटिमेट लगे। क्योंकि नॉर्मली डायरेक्ट सेलिंग किस तरह है कि भाई एक आदमी दूसरे को बेचता है, दूसरा तीसरे को बेचता है, और पर्सन टू पर्सन मार्केटिंग का वो चैनल बनता है। और ये जो शोरूम्स और होलसेलर और रिटेलर के चैनल के को अवॉइड करते हैं, तो ये इसमें पता नहीं लगता कि कौन आदमी किसके बिहाफ पे काम कर रहा है, और इसको शक की दृष्टि से भी देखा जाता है कुछ देशों में। तो इसलिए ये इंडस्ट्री मांग करती रही है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रिकॉग्नाइज किया जाए और उसके काम को, जो इसका काम है, इसको प्रोत्साहित किया जाए। और वो ये चाहते थे कि इस तरह के रूल बने, और मैं सोचता हूं कि जो लोग डायरेक्ट इंडस्ट्री में हैं, डायरेक्ट मार्केटर्स हैं, वो उनको इसका स्वागत करना चाहिए, और हम उपभोक्ताओं के बिहाफ पे इनका इस रूल्स का स्वागत करते हैं। जी चलिए, आप तो कह रहे हैं कि आप इन नियमों का स्वागत करते हैं, लेकिन सोनू शर्मा जी, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, दर्शकों को हम बताना चाहते हैं विस्तार से कि ये नए नियम क्या है और किस तरह से एक्सेप्टेंस डायरेक्ट सेलिंग को लेकर इन अधिसूचना के बावजूद आप बढ़ती हुई देख रहे हैं। मुझे आपका आवाज आ रहा है मैम? Am I audible to all of you? जी, आपकी आवाज आ रही है हमें। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जो नए नियम अधिसूचना के तहत जारी किए गए हैं, उन पर अगर विस्तार से आप बात कर सकें तो। ऑलरेडी ये पेंडिंग है, बहुत सालों से वी ऑल आर वेटिंग फॉर दैट, और बहुत खुशी है मुझे आज
और ये सितंबर में भी इसका नोटिफिकेशन आया था और हम ड्यू था इसको, ये 1-2 महीने में आएगा ही आएगा। तो मैं बहुत खुश हूँ, अपनी पूरी इंडस्ट्री की तरफ से इसको वेलकम करता हूँ। और ये एक ऐसा कदम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह जो उठाया गया है, जिससे जो सही काम कर रही हैं कंपनियां, जो लीगल तरीके से बिजनेस बिल्ड कर रही हैं, जो नीति आयोग भी बोलता है कि 2025 तक की इंडस्ट्री करीब 65,000 करोड़ की होने वाली है। तो ये बहुत अच्छा कदम है। वी ऑल वेलकम दिस ग्रेट स्टेप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये ऑलरेडी बहुत पेंडिंग था बहुत सारे सालों से, और ये नहीं होने की वजह से जो अच्छा व्यक्ति है, जो अच्छे तरीके से बिजनेस कर रहा है, जो अच्छी कंपनियां अच्छे तरीके से बिजनेस कर रही हैं, उनको भी बुरे लोगों के साथ ही एक ही टेबल पर रखकर एक आम आदमी देख रहा था। अब जैसे ये रूल्स नोटिफिकेशन आए हैं, रूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है और सारी अच्छी कंपनियों को उसको वेलकम करना चाहिए। लेकिन ये नए नियम क्या है? मेरा सवाल दरअसल आपसे ये था। बहरहाल आप खन्ना साहब, आप अगर विस्तार से नए नियम समझा सकें ताकि दर्शकों को भी पता हो कि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जिस अधिसूचना की हम बात कर रहे हैं, इसमें राज्यों के लिए क्या आदेश दिए गए हैं? ये रूल्स हैं जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत बनाए गए हैं, और इसमें जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं, जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होगी जो इसकी परिभाषा में आती है, उसको ये मापदंड जो है वो क्रियान्वित करने पड़ेंगे कि क्या क्या वो कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। जैसे कि उनको अपने जो ऑफिस है उसका एक चिन्ह देना पड़ेगा कि उनका जो हेड ऑफिस है, जो मेन प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो क्या है, ताकि कोई उनसे कांटेक्ट करना चाहे तो वो कर सके। अगर वेबसाइट के माध्यम से वो अपने डायरेक्ट सेलर्स को सपोर्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में व्याख्या की गई है। फिर ये भी बताया गया है कि जो उनके बिहाफ पे सेल कर रहे हैं वो किस तरह से पारदर्शी रूप से कंज्यूमर्स को सारी जानकारी देंगे, और कंज्यूमर्स के मांगने पर क्या क्या इंफॉर्मेशन उनको देनी चाहिए, वो सब इसके अंदर चिन्हित है। मोटी बात यह है कि इस इंडस्ट्री को ये कहा गया है कि आप पारदर्शी रूप से अपना काम करिए, और जो माल बेचते हैं उसके बारे में, माल के बारे में, उसकी गुणवत्ता के बारे में, उसके दाम के बारे में, उसके ब्रेकअप के बारे में, उसकी वारंटी के बारे में, उसकी गारंटीज के बारे में, वो सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को दें, जिसके बेसिस पर वो ये स्टडी कर सके और फिर वो खरीद सके। और अगर वो उसको कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई शिकायत है, तो वो फिर शिकायत आपको करेगा, और आपको 48 घंटे में उसका शिकायत का एक्नॉलेजमेंट करना है और 1 महीने में उसका निपटारा करना है। तो कहने का मतलब यह है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो कंज्यूमर है, उसको कंज्यूमर कोर्ट्स में जाने की जरूरत नहीं है। वो इनको शिकायत करे, अगर वो निपटारा करते हैं ठीक है, नहीं तो वो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है, या वो स्टेट गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है जो इसको मॉनिटर करेगी उसको शिकायत भी कर सकता है, उसके ध्यान में ला सकता है कि ये कंपनी, फलानी कंपनी ये कर रही है। तो मोटे रूप से जो अनुचित व्यापार प्रथाएं कानून में गिनाई गई हैं, उन प्रथाओं को ना किया जाए, इसके लिए एक स्टेप है और हम इसका स्वागत करते हैं। तो खन्ना साहब, आलोचित व्यापार प्रथाएं, इसके जो मामले सामने आए हैं वो कौन कौन से थे जिसके चलते इस तरह की अधिसूचना या नियम जारी करने की जरूरत पड़ी? देखिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या अनुचित व्यापार प्रथाएं जो है वो कानून में परिभाषित है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, और वो हर बिजनेसमैन पे लागू होती है हिंदुस्तान में, और अब से नहीं, 1986 से लागू होती हैं, और उससे पहले 1984 में MRTP एक्ट में उसको डाला गया था, सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशंस के अनुरूप। तो अगर आप कोई कंपनी किसी ग्राहक को किसी भी रूप में गुमराह करती है, प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में, सर्विस की गुणवत्ता के बारे में, उसकी एफिशिएंसी के बारे में, उसकी लाइफ, उसकी अपना कितनी लाइफ है उसके बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कोई भी चीज गलत साबित होती है, कि आप कह रहे हो जी ये लाल रंग है और आपने भेज दिया नीला, तो वो भी भ्रमक माना जाएगा। हर तरह की भ्रम को ये अटैक करती है, और यदि कोई भ्रम को में डाल के कंज्यूमर को डायरेक्ट सेलर बेचता है, तो वो जो सेल है वो कंज्यूमर शिकायत करके अपने पैसे वापस कर सकता है, और अगर उसको माल पसंद नहीं है तो उनको वापस भी लेना पड़ेगा। तो ये एक तरह का इस तरह के रेगुलेशंस हैं जिससे कि अगर ग्राहक खुश तो सब खुश, और ग्राहक शिकायत करेगा तो उसकी शिकायत की भरपाई इनको करनी पड़ेगी। तो हम इस रूल्स का स्वागत करते हैं, और ये इस इंडस्ट्री को और इसके B2C जो रिलेशनशिप्स हैं उनको
अच्छा बनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो किस तरह की शिकायत के लिए